बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज जो स्पेशल शो है हमारा ईद का, ज़रा बड़ा डिफरेंट सा है। हमारे पास 3 ख़वातीन हैं, स्टार ख़वातीन हैं, और आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं और इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया पे आप इनको देखते हैं, और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं इनकी, और यकीनन आप उस मिस्ट्री को अनफोल्ड भी करना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इनका और किस तरह ये स्क्रीन के अलावा बिहेव करती हैं। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है डेफिनेटली आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक फिनामिना है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा दिलचस्प है। जर्नलिज्म को कहा जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शोबा है, और ऐसा शोबा है जो सोसाइटी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इतने शानदार किस्म के शोबे में ख़वातीन बहुत कम है। ख़वातीन इतनी कम क्यों हैं, और यहाँ पे इस शोबे के अंदर ज़्यादा अरसा रजिस्ट क्यों नहीं कर सकती, निकाल क्यों नहीं सकती, आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, को ये 3 मिसालें हमारे सामने, और ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस माशरे के अंदर ऐसी हज़ारों मिसालें होनी चाहिए थी, तो इतनी कम मिसालें क्यों? ये भी एक टॉपिक है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आपको ईद मुबारक। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अनीका निसार साहबा, आप अच्छी तरह इनको जानते हैं। इनके साथ साथ गरीदा फारूकी साहबा है, फिर इनके साथ साथ किरण नाज साहबा हैं। तीनों ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनकी मेरा नहीं ख्याल के मज़ीद को तारीफ़ की जा सकती है, इनके नाम ही काफ़ी। तो सबसे पहले किरण नाज साहबा, ये फरमाइएगा कि स्क्रीन के अलावा क्या करती हैं आप? अच्छा, मुझे तो आपके आगाज से, आप सबसे पहले आपको ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। जब आपने आगाज में कहा ना कि इसके अलावा ये कैसा बिहेव करती हैं, तो मैं डर गई। मैंने कहा वो वाला बिहेवियर क्या स्क्रीन पे दिखाना है? हम बिल्कुल नहीं, मैं ये सोच रही थी कि हम करती है जो नहीं दिखाई जा सकती। नहीं, मैं बहुत शरारती हूँ। गरीदा मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है, शुरू से जानती है। हम बहुत शरारतें करते हैं। स्वीट शरारती लड़की। लेकिन मैं सोच रही थी जावेद चौधरी के इस स्टेटमेंट के बाद कि शायद हम स्क्रीन पे एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। हाँ, स्क्रीन के अलावा स्क्रीन होती है नॉर्मल है। हम दुनिया ऐसे की बिहेव कोई करते हैं। स्क्रीन नॉर्मल नहीं होती है नॉर्मल। नहीं, मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट की और सियासतदानों के बारे में नहीं कह सकती। अच्छा, वैसे सर जिस वक्त आपने शो करना शुरू किया था ना, उस वक्त वाकई वो एबनॉर्मलिटी वाली चीजें थी। बिल्कुल आप स्टफ होके बैठ जाएं, बिल्कुल कड़क होके बैठे। लेकिन अब नहीं, अब आप सीनियर तो है ना मेरे, तो आपको वैसे हम सबके सीनियर हैं। ये वैसे आपको गलत फहमी। तो आपने जब शुरू किया होगा उस वक्त एबनॉर्मल होते होंगे, लेकिन अब हम आराम से बैठ के सुकून से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बाल भी सही कर रहे होते हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी हमारी चेंज हो रही होती है। तो अब वो एबनॉर्मल वाला हम ऐसे ही है, जैसे ऑन स्क्रीन होते हैं वैसे ही ऑफ स्क्रीन होते हैं। बस ये है कि हम सख्त कड़े सवालात अपने फैमिली से नहीं कर रहे होते कि अच्छा आपने ऐसा क्यों किया, अच्छा आप ये बताएं इसका क्या मकसद है। ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं फैमिलीज पे, फेस्टिविटीज पे, हम वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। बट आई हैव टू आस्क वन थिंग। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों एक जैसे हैं। आई हैव टू आस्क वन थिंग। आप दोनों ने ये कलर कोऑर्डिनेशन किया है विद योर पॉकेट स्क्वायर और इनके ड्रेस की? मेरी बड़ी बहन है, खुदा खोफी करें कोई। तो बड़ी बहन के साथ नहीं, छोटी से भी छोटी बहन है आपकी, ईदी देने वाली है आपकी। ईदी देने। हाँ, ये मैं भूल गई थी। ओके, ये इस वजह से मेरा रुतबा बड़ा कर दिया गया। सही, ठीक है। लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे में जो है ना, बहनें बड़ी हों या छोटी हों, भाई ईदी देते हैं। यस, ये तो आपको देनी पड़ेगी। पता नहीं आपकी रवायात मुख्तलिफ हो गई। अच्छा अनीका साहबा, ये है कि ज़ाहिर है जर्नलिज्म एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ही फील्ड होती है। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, या वैसे शौक था? ना तो मुझे शौक था, ना मैंने उस टाइम तक पढ़ा था। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके, नंबर पढ़ के, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, वो सारी चीजें करके आई। लेकिन डिबेटर मैं हमेशा से थी। वो डिबेट्स की वजह से तासीर साहब उस टाइम पे हयात थे, उनका चैनल हुआ करता था बिजनेस का। ही वाज लाइक, आप हमारी स्क्रीन पर होंगी तो मजा आएगा। मैंने कहा आपको मजा आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा, बिकॉज मैं स्क्रीन की बंदी नहीं हूँ। But then it started from there and it never stopped. And then I went, फिर मैंने जाकर यूएसए जर्नलिज्म में फेलोशिप की। अच्छा जी, and कहाँ पे? this never stopped. सिरक्यूज यूनिवर्सिटी। जी अच्छा, ये बेसिकली इसको कहते हैं नेटिव जीनियस, कि हर इंसान जो है ना, कोई ऐसा एक आर्ट होता है जो वो अपनी पैदाइश के साथ लेके पैदा होता है, यानी बिल्कुल साथ ही लेके पैदा होता है। और वो नेटिव जीनियस अगर बंदा तलाश कर ले ना अपना, तो उसके लिए इजी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है शायद बोलना या स्क्रीन मेरे वालिद साहब जावेद चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि या तो तुम मेरी फील्ड में आ जाओ, यानी वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो आप मेरी फील्ड में आ जाए,
या आप मीडिया में चली जाएं। आई वाज लाइक मैंने दोनों ही नहीं करनी, मैंने नंबर्स की तरफ जाना है। लेकिन वो जो कहते हैं वालिदैन को ज्यादा चीज नजर आ रही होती है बच्चों में, नहीं आपके नाम के साथ जो निसार है ये साकिब निसार साहब की वजह से तो नहीं है? नहीं, ये साकिब निसार साहब की वजह से नहीं है। ये दो लोगों से बहुत मिलाया जाता है, एक साकिब निसार साहब के साथ और एक हसन निसार साहब के साथ। इन दोनों का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि वैसे तो चौधरी निसार साहब भी हैं। लेकिन आप वकील बन गई, आप अवाम की वकील बन गई। हाँ एग्जैक्टली, हम सारे ही अवाम के वकील हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो जो इश्यूज लाते हैं अक्सर लोगों को बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन हमने दोनों ही अतराफ से मुश्किल सवालात करने। हम सारे जो यहाँ बैठे हैं हम सब यही काम कर रहे होते हैं और सब जगह से गालियां भी खा रहे हो। जो सबसे अच्छा सवाल होता है ना वो स्टूपिड क्वेश्चन होता है हमेशा। जो स्टूपिड सवाल होगा सबसे अच्छा होगा, और क्योंकि वो एम्बैरस करता है गेस्ट को। जहां पे गेस्ट एम्बैरस हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आई डिसएग्री टू दैट। देयर वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन। बड़ा सवाल कैसा होता है? देयर वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन ट्रंप की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उनके साथ ज़ेलेंस्की के साथ थी कि हां व्हाई नॉट वेयरिंग अ सूट। दैट वाज अ जेन्युइन एग्जांपल ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन। दैट वाज जेन्युइनली अ स्टूपिड क्वेश्चन। सबको उस सारी सूरत को शेक कर दिया उसने। अगर न्यूज़ के हिसाब से बन जाता है, लेकिन इट्स नॉट। यही होता है जर्नलिज्म में। याद रखिएगा बेस्ट क्वेश्चन इज अ लेमैन क्वेश्चन कि जो ऐसा हो जो शेक कर दे सूरत को। अगर वो शेक नहीं कर रहा फिर कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन शेक क्या पॉजिटिवली शेक किया या नेगेटिवली शेक नहीं? वो शेक करने के लिए जरूरी थोड़ी कि स्टुपिडिटी का ही सहारा लिया जाए। मैं कहता जी आप क्या खा के आए, एक सवाल है। मैं अब अगला सवाल ये कहता हूँ, ये रोज 6 अंडे खाने की क्या जरूरत है आपको? प्रोटीन शेक कर दे। वो कहेगा मैं तो ही खा रहा है 6 अंडे, भाई मैंने कहाँ खाए? उसे को हर वक्त अंडे खाते दिन में कम से कम 12 अंडे खाने चाहिए। दिन में कम से कम 12 अंडे खाने चाहिए। ये आप काम करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, इसीलिए इधर ग्लास न्यूज़ भी चल जाते हैं इसी सेट पे। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि एक शो था तो जिसमें एक साहब थे, बड़े लीडर बन गए बाद में। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लड़ा कैसे लगते हैं? मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं लड़ाता, कुछ भी नहीं। कहने नहीं कुछ करते हैं आप। मैंने कहा कुछ भी नहीं करता। कहते नहीं कुछ ना कुछ तो करते हैं आप। मैंने कहा अच्छा आप तजर्बा करना चाह रहे हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा ठीक। वक्फा था, वक्फे के बाद वापस आए जी। हम वापस आए और मैंने कहा जी देखिएगा आप, और 4-5 मिनट बाद 2 बंदे लड़ रहे थे आपस में, बराबर लड़ी जा रहे। फिर वक्फा लिया। मैंने कहा देखिए मैंने कुछ सवाल किए? कुछ भी नहीं किया, खुद ही लड़ पड़े हैं। लेकिन ये आपके शो पे क्यों होता है? जितनी ऐसी ब्रेकिंग निकलती है, बहुत सारे लोग आपके शो पे जितना होता है और जितनी ब्रेकिंग बनती है, व्हाई इज इट सो? नहीं बदनसीबी है और क्या है जी, बदनसीबी है, ये सेट है। कोई ना कोई सुन मार देता है किसी को, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। एक बंदे ने कहा जी कि आप रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा वाटर कैनन रख लो साथ, क्या कर कैसे रोके? अभी पिछले दिनों अनिका एक और लड़ाई हुई थी तो उससे अंदाजा हुआ कि आपका सेट बड़ा मजबूत है। ये वाला? हाँ, नहीं दोबारा जोड़ते हैं। नहीं आपका सेट इसलिए मजबूत है क्योंकि एक और जो लड़ाई हुई थी सेट ने झूलना शुरू कर दिया था। उसके टायर्स जो थे वो बेचारे एंकर समेत जो है वो ले गए थे आगे पीछे। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जावेद साहब का सेट बड़ा अच्छा लगा हुआ, मजबूत लगी। लड़ाई हुई थी ना उसके बाद जावेद साहब ने रीडिजाइन करवा लिया था इसको। हाँ जोड़ने के एक्सपर्ट है, हम खुद ही जोड़ लेते हैं। पेचकस लेके ना जी, प्लास लेके पेचकस लोग सीधा कर लेते हैं, उसके बाद अगली लड़ाई का इंतजार करते हैं। आपका ये दिस इज अ स्टेज ऑफ कैथारसिस। लोग यहाँ पे आते हैं, कैथारसिस कर लेते हैं, अपना लड़ाई झगड़ा करके तो सुन मार के फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ ज़ेन प्लेस फॉर देम। अच्छा ये बताइएगा, समझ आया कि आप हर साल ईद पे हमें ही क्यों बुलाते हैं? हाँ, ये पिछले साल भी हम ही थे, पिछले साल भी हम ही, क्योंकि आप पिछले साल का प्रोग्राम चला रहे थे। जावेद साहब को पता है कि ये तीनों खवातीन जो हैं वो इतनी प्यारी हैं कि ना लड़ती है, नो डाउट, ना लड़ती है, ना झगड़ती है, ना मारती है। झूठ बोलना चाहिए इतना नहीं, बिल्कुल भाई आप बताएं मकसद क्या है? पिछले साल भी हम, आज भी हम लड़ाई भी नहीं होती। खूबसूरत लड़कियां नहीं है या मेरे परवरदिगार ऊपर और इन लोगों पे आपको एतराज है कि हम लड़ती नहीं है? ईद के दिन फंस गए। देखिए इस चीज के बारे में तो मैं कुछ ही कह सकता। आप जवाब दे दें या आप ईदी दे दें। अच्छा एक सुनो, देखिए सिंपल सी बात है, इसलिए आपको बुलाता हूं कि जर्नलिज्म में खवातीन कम है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप बड़ी ढेरी खवातीन हैं कि आपने हर किस्म के हालात का मुकाबला करके स्क्रीन के ऊपर जमी हुई है। हमारे अपने कैरियर में बहुत सारी खवातीन आई हैं, आपने भी बहुत सारी खवातीन को देखा होगा, लेकिन वो ज्यादा अरसा तक स्क्रीन के ऊपर टिक नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप लोगों का कमाल है, टिकी नहीं, कभी उनको टिकने नहीं दिया। टिकने कोई नहीं देता दुनिया में, टिकने मर्दों को भी नहीं देता। जितना मर्दों की टांगे खींची जाती खवातीन को तो हो नहीं सकता।
हमें तो हर मर्द नहीं बहुत होता है, बहुत होता है, और बनता ही नहीं है जो हमारे साथ किया जाता है वो तो आप मैं डिसएग्री करूंगी आपसे इस बात पे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई खातून यहाँ पे, मैं गरीदा साहिबा की मिसाल दे देती हूँ, वो यहाँ पर बैठी हुई है ना, तो उनको कई सारे लोगों को कई दफा ये बताना पड़ता होगा, हालांकि उनका इतना तवील करियर देखने के बावजूद भी कि वो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, लेकिन फिर भी किसी खातून को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो अपनी मेहनत से वहां पहुंची है, उसको किसी ने पहुंचाया नहीं है। लेकिन मर्दों को ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। आपका ख्याल है कि मर्दों को साबित नहीं करना पड़ता? मर्दों को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा हूं। खवातीन को ये बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि वो जिस पोजीशन पे बैठी हुई है वो अपनी मेहनत से पहुंची हुई है, वो किसी पर्ची के थ्रू नहीं आई है या वो किसी के मंजूर नजर होकर वहां पर नहीं आई है। तो आपको यहाँ बिठाया हुआ है, ये तो रीजन है उसकी। भैया आप की बात से डिसएग्री की, अब आप मेरी बात पे आगे चले। मेरी जीत है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन पहले कम है और जो होती हैं वो बेचारी ज्यादा अरसा तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप लोगों का कमाल है, आप लोगों को ये भी देखना है ना कि हम आप लोगों के पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोगों के पास मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं एक माँ हूं तो मुझे अपनी बेटी की भी उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और बाहर की भी देखनी है। एंड देन फिर खवातीन होती है मल्टीटास्कर्स, और मल्टीटास्किंग में उनका जहन हर वक्त बिजी भी होता है, और ज्यादातर खवातीन होती है परफेक्शनिज्म के करीब करीब, उन्हें हर काम करना है, सलीके से करना है, अच्छे से करना है, तो उस काम में इट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल एज वेल। तो अगर कोई खातून किसी और साइड पर चली भी जाती है तो मैं उसको भी जज नहीं करती, अपनी मर्जी है, जो उसकी जिंदगी में उसको कंफर्टेबल फील लगे या फील हो उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल है तीनों से, सवाल ये है कि खवातीन जर्नलिज्म में क्यों कम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान वैसे इंडिया के अंदर बहुत है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा, जापान में गया, जापान में बहुत ज्यादा खवातीन है, ऐसा लगता है जैसे मीडिया है ही औरतों के लिए जापान, और वहां पे ना मर्द बड़े कम नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसा इशू है, क्या मसला है कि खवातीन आती नहीं है, और अगर आए तो ज्यादा अरसा तक यहाँ पे टिक नहीं सकती? वजह क्या? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा, ये फरमाइएगा किरण साहिबा के जो जर्नलिज्म है वो खवातीन के लिए टफ फील्ड है या इजी है? टफ तो नहीं है, अब शायद पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए क्योंकि आपने एक आगाज में बात की थी ना कि जिस काम में आपको मजा आता है और वही काम आप कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए, जी, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो मेरे लिए तो यही वाला सिलसिला, मेरा काम जो है वो मेरा ब्रेड एंड बटर भी यही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी से जर्नलिज्म को या जो काम मैं कर रही हूँ उसे निकाल दिया जाए तो शायद ना पर्सनालिटी कोई बचेगी ना मैं कुछ बचूंगी। तो मुझे अपने काम से इस हद तक लगा हुआ है। बाकी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी खवातीन जो आज भी बात कर रही होती हैं, पूछ रही होती हैं, तो वाकई उनका शायद वो शौक उस तरह से नहीं होता, लेकिन वो स्क्रीन पर जब देखती हैं या इस तरह के लोगों को देखती हैं, एक फेम देखती हैं, तो उनको वो इस वजह से ये चीज अच्छी लग रही होती है। एक और मेरा अपना ओपिनियन ये भी है कि एक वो जर्नलिज्म होती है जो कि हम देखते हैं और रिपोर्ट करते हैं, एक जर्नलिज्म वो होती है जो हमें बताया जाता है और हम वो रिपोर्ट करते हैं। तो आपको उसमें से जरा रास्ता तलाश करना होता है। आजकल के बच्चे आना तो वो चाहते हैं कि देखकर और फिर वो उसको रिपोर्ट करें, लेकिन हमें भी मालूम है अच्छे तरीके से, और हमारे हालात भी ऐसे हैं कि हम जो देख रहे होते हैं वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो हमें बताया जाता है हमें वो रिपोर्ट करना होता है। तो कहीं कहीं फिर आपका जो वो मजे वाला एलिमेंट है ना, वो कहीं कहीं आपको परेशान करता है, लेकिन ये बात हकीकत है। ठीक हो गया। गरीदा साहिबा, अब ये फरमाइएगा कि खवातीन क्यों नहीं इस फील्ड के अंदर ज्यादा? अभी जब बात कर रही थी किरण नाज तो मेरे जहन में वो शेर आ रहा था एक बड़े मशहूर शायर का कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। सो करेंगे क्या जो सहाफत में हो गए नाकाम, या करेंगे क्या जो सहाफत के अलावा कुछ और ना मिला, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। तो काम ही यही है, यही किया है। एक्सीडेंटली कम से कम मैं तो इस फील्ड में आ गई, लेकिन उसके बाद ये पैशन बन गया। एक चीज जो आपका सवाल है कि क्या वजह है, इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। एक तो आपके पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दों को सपोर्ट करती है। अच्छा, मर्द फैसला लेता है बेटी के पैदा होने से लेके कि इसकी एजुकेशन कितनी होगी, इसकी शादी कितनी साल में हो जाएगी, ये सब फैसले मर्द ले रहा होता है। विरासत में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपका वालिद ले रहा होता है फैसला, या भाई फैसला ले रहे होते हैं। शादी के बाद पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है कि नहीं करनी, ये अभी तक आपके मर्द इस चीज़ों को डिसाइड करते। एक चीज़
तालीम आपको अपने घर में भाइयों के मुसाबिकत से नहीं मिलती, उनके इक्विवेलेंट तालीम नहीं मिलती। खाना पहले मर्द खाएंगे, औरतें बाद में खाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो बहुत इम्पैक्ट करती है एक खवातीन की लाइफ में डिसीजन मेकिंग के लिए या उसके आगे बढ़ने के लिए। फिर वर्क प्लेसेस पे खवातीन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़की ने शादी कर लेनी है, जो कि होनी है डेफिनेटली, अच्छा उसके फिर आगे से बच्चे भी होने हैं, तो बच्चों को वर्क प्लेस पे कोई किंडरगार्टन नहीं है, कोई नर्सरी, कोई डे केयर सेंटर नहीं है, खवातीन के लिए टॉयलेट्स अलग से नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी इतना मैटर करती है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता। अच्छा फिर आपको रात में वापस जाने के लिए सोसाइटल आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जो सेफ एंड सिक्योर हो। मिसाल के तौर पे ना सिर्फ मीडिया में बल्कि आपके डॉक्टर्स ले लें, आपकी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जहाँ पे आपको रात की ड्यूटीज देनी पड़ सकती हैं, तो आप वापस कैसे आएंगे घर, फिर घर वालों के बहुत से रिस्ट्रिक्शन। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करके कम्युलेट करके ये मसला होता है कि हमारे यहाँ खवातीन कम क्यों हैं। अभी भी अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स उठा के देख लें, आपको अक्सर की प्राइम टाइम स्लॉट पे मर्द हजरात बैठे हुए नजर आएंगे, बहुत कम आपको लड़कियां खवातीन नजर आती हैं। अब तो बहुत है वैसे, आप देखें सारी प्राइम टाइम पे कितनी है गिन लीजिए। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, है पाकिस्तान के 10 चैनल उठा लीजिए, 10 चैनल्स के नाम ले लीजिए, उनके प्राइम टाइम स्लॉट आपको मर्द ज्यादा नजर आएंगे, खवातीन कम। मैं 8 and 10 o'clock की 70% 70 to 80% आपको मर्द हजरात नजर आएंगे। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, बट कहने का मतलब यह है कि वो स्पेस ज्यादा होनी चाहिए। क्यों नहीं है वो स्पेस? बिकॉज अगेन आपकी जो डिसीजन मेकिंग पे लोग बैठे हुए हैं वो फिर मर्द हजरात हैं। तो वो आपका ख्याल है कि औरतों को सपोर्ट नहीं करते? वो सपोर्ट करते हैं लेकिन स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। कितने हमारे न्यूज चैनल्स हैं कि जहां पे खवातीन डायरेक्टर न्यूज है या मैनेजमेंट में खवातीन हैं, एक आध होगा सिर्फ चैनल। पाकिस्तान में 35, 40, 50 चैनल इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। सो अगर वहां पे मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे खवातीन नहीं है, तो ये वो एक जेंडर पैरिटी है, जेंडर गैप है कि जिसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये आपको सियासत में भी नजर आता है। एक जुमला मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं आप दोनों की बगैर इजाजत के आप दोनों को इंक्लूड करके ये बात कर रही हूँ। सर अगर जो आप कह रहे हैं ना कि ये 3 खवातीन वो हैं जो स्क्रीन पे नजर आती हैं जिनका नाम है, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम ब्लेस्ड इस वजह से हैं कि हमें हमारे घरों से भी सपोर्ट मिल गई अच्छी, हमें हम जिन जगहों पर काम कर रहे हैं वहां पर भी हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया कि जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंच गए। अदरवाइज खवातीन के लिए हर जगह पर हर रास्ते में इतने रोड़े हैं और इतनी हर्डल्स हैं कि वो पहुंचते 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 कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता चेंज करती हैं और आखिर में फिर वो अपने घरों में बैठ जाती हैं। ठीक, अनीका साहब वाकई मसाइल बहुत ज्यादा है, सोसाइटी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, वेलकमिंग नहीं है, खवातीन को साइड पर रखती है, और स्पेशली जर्नलिज्म जो है वो इतनी डिफिकल्ट है या वो उसमें स्पेस इतनी नहीं है कि खवातीन को आने दे। वो चाहे साहब आप जरा बचपन से आगाज कीजिएगा। बचपन में बेटी की तरबियत और बेटे की तरबियत में आपको फर्क नजर आने लग जाता है। लड़का है खेल रहा है, कुछ टूट गया कुछ नहीं होता। बेटी है सही से बैठो, तमीज से बैठो। यहां से आगाज होता है जहां से आप एक डिफरेंट पैथ फॉर डॉटर्स एंड डिफरेंट पैथ फॉर सन्स अडॉप्ट करते हैं। मैं कुछ दिन पहले रमजान के महीने में खबर देख रही थी, अफसरदा खबर है, ऑब्वियसली ईद के मौके के ऊपर अजीब लगता है, लेकिन एक बेटे ने अपनी मां को मार दिया, रोजेदार मां को मार दिया कि उसने वक्त पे खाना बनाने से इनकार कर दिया, नाश्ता नहीं दिया उसको, और उसने रोजा नहीं रखा हुआ था उस लड़के ने। हम फेल हो गए अपने बेटों की तरबियत करने में, और जब वो बेटे अपने घर से निकलते हैं तो वो दूसरों की बेटियों को कि वो अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत और ताजीम नहीं कर रहे, तो दूसरों की माओ बहनों बेटियों की इज्जत और ताजीम किधर से करेंगे? वो चीज भूल गई है जो आंख की शर्म कहा जाता था, हया कहा जाता था। जब वो खत्म हो जाए तो किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर एनवायरनमेंट खवातीन के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर एक सर्टन डेस्परेशन भी आ गई है। वो डेस्परेशन ये है कि हर शख्स रूल्स रेगुलेशंस बनाने की, मतलब उनके मुताबिक चलने की बजाय अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करता है, और जब आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं तो मसावात खत्म हो जाती है। जब मसावात खत्म हो जाती है तो आप अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें या अच्छी चीजें सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरे के लिए बुरी चीजें। और ये एक हदीस के खिलाफ है कि अपने लिए वही चीज चुनो जो अपने भाई के लिए चुनो। तो वहां हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। हमारे यहां सिर्फ इस्लाम का नाम रह गया है, हम प्रैक्टिस करना भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। इसीलिए खवातीन के लिए एक प्रॉब्लम भी है। इस्लामी सोसाइटी तो वो है ना कि रात के पहर खातून सोने से लदी जंगल से गुजरे और उसे कोई कुछ ना कहे।
तो पाकिस्तान को हमें वैसा बनाना है, वैसा नहीं है। इसी वजह से जर्नलिज्म के अंदर भी खवातीन कम। प्लस दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फील्ड। व्हाई डू आई से दैट कि मैंने अपने करियर में अब इन दोनों खवातीन ने भी बहुत बहुत मुश्किलात फेस की हैं। मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैंने डेड बॉडीज तक उठाई हैं बल्दे आसानहे की। लियारी गैंग वॉर के अंदर बुलेट सामने स्ट्रेट फायर हो रही थी। तो हमारे यहाँ जहां पेट्रियार्की है वहां बेटियों का बहुत ख्याल भी रखा जाता है। मेरे वालिद को भी था कि बेटा आप फूलों की तरह हमने पाला बड़ा किया है, आप अब इस तरह गन फायर के बीच में आ रही हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? ही वॉज ऑलवेज एनकरेजिंग बट ही ऑलवेज आस्क्ड मी एज वेल। तो मैं हमेशा कहती थी कि ये अब मेरा पैशन बन चुका है। जैसे अभी गरीदा ने कहा कि आ तो एक्सीडेंटली गए, लेकिन अब पैशन बन गया, अब पीछे जाने का दिल नहीं करता। मुझे ब्रेक ले रहे थे, सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आप आगे आ सकती हैं तो बाकी क्या हर्डर है उनके रास्ते में? क्या कोई गलत और किस्म के पाकिस्तान में वो जिंदगी गुजार रही हैं, या उनके लिए डिफरेंट सोसाइटी है? जब इसी सोसाइटी के अंदर आप यहां पहुंच सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं पहुंचती? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अनीका साहब ये फरमाइए कि अगर आप आ सकती हैं आगे सब कुछ करके तो बाकी क्यों नहीं आ सकते? मैं और ये लोग हम ढीठ प्लस ऑब्वियसली मसला फिर इसका मतलब है जो नहीं आ पा रही वो वाले ढीठ नहीं, आपके मतलब कितने ढीठ होने, वो वाले ढीठ, वो जो कहा जाता है कितने ढीठ हो तुम, वो वाला नहीं, मतलब एक सॉलिड वाला। वो ये कहते हैं कि क्रिकेटर जो होता है ना वो क्रीज पे आ जाता है, उसमें अब रुकना कब तक है ये उसका कमाल होता है। एग्जैक्टली। ये आपका कमाल चौधरी साहब ये आने में इशू कोई नहीं है। मसला ये भी है ना कि आपको कहीं से गाली पड़ती है तो खवातीन हसास होती है, वो फील करके बैठ जाए, बड़े हसास होते हैं, लेकिन खवातीन ज्यादा गाली कहां बर्दाश्त कर सकता है कोई? लेकिन बात वही आती है कि जब फिर घर वाले सपोर्ट नहीं करते कि नहीं आपके साथ ये हो रहा है, आप साइड पे बैठ जाए। हमारे घर वाले कहते हैं अच्छा ये हुआ है, यू आर ब्रेव, यू हैव टू यू नो बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड गो फॉरवर्ड। सही है, क्लाशिकोव भी ले लिया। प्लस हाँ, वो तो आपको पता है मेरे वालिद और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते हैं कि यू नीड टू कैरी वेपन, और उनकी वजह से मैंने क्लाशनकोव तक मेरे हस्बैंड सख्ती से मना करते, कहते तुमने तो बिल्कुल कभी भी कैरी नहीं करना है, वरना मुझे बड़ा शौक है। वो 35 आपने तो वैसे रखा हो तो वैसे उसको आग लग जाएगी। हाँ, तो वो मेरे हस्बैंड ने वो कभी अलाउ नहीं करते, और मुझे बड़ा शौक है कि मैं लाइसेंस बना के अपने साथ गाड़ी में कैरी करूं, लेकिन वो कभी मुझे अलाउ नहीं करते। वजह क्या है? आपको बहुत शॉर्ट है या बंदा मारना चाह रही है? नहीं मतलब होना चाहिए कत्लो गारत करेगी। देवी बनना है आपने इस तरह करके। लेकिन एक चीज जावेद साहब जो मुझे बड़ी फील होती है ना, वो ये अभी एक और ईद के शो पे यही वाली बात हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर अगर मर्द हजरात किसी ने कोई आपसे उल्टी बात की और मर्द हजरात उसी को ही अगर जवाब दे रहे हैं तो उनको कोई आके नहीं कहता, लेकिन कोई भी खातून, मेरे जैसी खातून, मैं तो किसी से गाली सुन ही नहीं सकती। मेरा टेम्परामेंट है ही नहीं, जीरो टेम्परामेंट। नहीं जब तक गाली सुन ले हमारी नींद नहीं खुलती या सो नहीं सकते या खाना नहीं खा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं इग्नोर करें इग्नोर करें इग्नोर करें। भाई क्यों इग्नोर करूं? जो मुझे गाली दे रहा है उसकी इतनी हैसियत कैसे कि वो मुझे गाली दे रहा है? तो आप जवाब देती हैं? हाँ, मैं जवाब देती हूँ माशाल्लाह। मैं आती हूँ सोशल मीडिया पर, मैं उसी के लेवल पे जाके उसी के लेवल पे जाके जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैं नहीं सुन सकती। कोई भी शख्स ABC जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको उसके घर वाले नहीं जानते, वो मुंह उठा के बैठ के किसी भी किस्म की गलीज गाली मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी बेटी के लिए लिख देता है। जब मैं उसको आके जवाब देती हूँ तो नीचे 600 मैसेजेस होते हैं अपने खानदान की तरबियत बता रही है। भाई वो जो जिसने किया है वो अपना कौन से खानदानी नक्शो निगार छोड़ के गया है जिसके नीचे उसको मेरा खानदानी पूरा नजर आ रहा है? और ना मैंने जिसने ये लिखना है कि मैं अपना खानदान बता रही हूँ, ना मैंने उसके साथ रिश्ता करना है, ना उसने मेरा कोई रिश्ता देना है। तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खवातीन को यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई मुंह पे बोले तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसका मुंह नोच लें, और अगर सोशल मीडिया पे बोले तो सोशल मीडिया पर भी उसी के लेवल पे आके फिर बात करें। मैं तो नहीं सुन सकती किसी से। गरीदा साहिबा जो है ना, मेरा ख्याल है आपका ज्यादा तजुर्बा है ट्रोलिंग वगैरह में, तो कैसे फेस करती? नहीं जवाब देती। 2014 बिल्कुल ठीक कहा, नहीं जवाब देती, बिकॉज हर एक का डील करने का मैकेनिज्म सेपरेट होता है।
नहीं जवाब देना किससे चाहते। लड़ेंगी? कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलते हैं। सही बात। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह उनका रही मुकाबला है। लेकिन मुझे भौंके भी दोनों बड़ा कॉलीग्स बहुत दुरुस्त कह रही हैं। हर एक का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। सो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि इग्नोर करें आपको, XYZ। अगर आप राह चलते हुए कोई आप पे आवाज कसे तो आप उसको पलट के आवाजें नहीं कसते, आप इग्नोर करके अपने राह पे चलते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी, बड़ी एक हार्ड है, बट आई थिंक वेरी एप्ट और बड़ी सही तौर पे हिटिंग उनकी है। 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्दाश्त कर रही हूँ, जब किसी को भी इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता था और किसी को सोच भी नहीं थी। जब मैं बताती थी कि मुझे सोशल मीडिया पर पर, ज्यादा टारगेट करते थे, वजह बल्कि मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, गरीदा नहीं बोलती लेकिन इनकी प्रोफाइल पे मैं जाके बोलती हूँ। जब फिर इनको सुनना पड़ता है कि गरीदा की तरह बिहेव मत करो। जब ये इनको कोई भी कुछ बोल रहा होता है, फिर मैं वहां जाके नीचे शुरू हो जाती। अच्छा, सिर्फ आपके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों होती है? मेरा ख्याल है कि ये 2014 में तब आगाज हुआ था जब एक मखसूस सियासी जमात का धरना था। सो मैं 24/7, और उस वक्त चूंकि जिस तरह आपने कहा कि ज्यादा लड़कियां नहीं थी, एंकर पर्सन्स भी ज्यादा फील्ड में 24/7, तो मैं सुबह से लेकर रात तक बाहर फील्ड में होती थी। तो वो एक नया बड़ा हैरान कुन, बड़े अचंभे की बात थी मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, जो सारे उस कारवान में चल रहे थे। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ औरत को टारगेट करना एक बड़ा शुगल की बात होती है। उनके लिए शुगल था कि गरीदा किसी का इंटरव्यू कर रही है, PTI के किसी बंदे का, तो वो पिक्चर क्लिक कर लो और उस पर कोई अजीब वल्गर किस्म के, नास्टी किस्म के कैप्शन लगा के शुगर लगाओ, अजीब मजे लगाओ। हमने बड़े कोई कमाल का काम किया। सो वहां से ये स्टार्ट हो गया। उस वक्त में जब किसी को बताती थी तो लोग मतलब हंसते थे, अपने फ्रेंड्स को बताते थे, वो कहते थे इग्नोर करो, एंजॉय करो। तो ये हमारा उस वक्त, और मैं भी उस वक्त इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सेंस प्रिवेल हुई जब ये बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। और ये एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको हम ट्रोलिंग ना कहें, दिस इज GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। टारगेट करके आपको लड़की होने की बुनियाद पे, खातून होने की बुनियाद पे टारगेट किया जाता है। बट अगेन आप कहेंगे कि हम ईद के प्रोग्राम पे इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? इसमें ना उन लोगों को भी क्रेडिट, जावेद डॉक्टर साहब शीश साहब होते थे, बड़े मशहूर आदमी थे, फाउंटेन हाउस उन्होंने बनाया था लाहौर के अंदर। तो अभी भी है, बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। उनके जो जिन्होंने बनाया था उनका नाम डॉक्टर शीश साहब था, वो फोत हो गया। जी जी। तो वो पागलों के डॉक्टर थे। तो एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था और मैंने देखा कि उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, बड़ा सूट पहना हुआ, बड़ा जबरदस्त किस्म का इटालियन सूट पहना हुआ है, तो चमकते हुए शूज हैं उसके, और बड़ी जबरदस्त किस्म की अंग्रेजी है। और उसने सारी लैंग्वेजेस में डॉक्टर साहब को गाली दी, इटालियन से स्टार्ट करके अंग्रेजी में, उर्दू में, आखिर में पंजाबी में, फिर ब्राहवी जुबान में, जो जुबान आती थी ना डॉक्टर साहब को टका के गालियां दी। और जब वो बंदा थक गया ना, डॉक्टर साहब ने बंदे को ले जाओ, तो कुर्सी समेत उठा के ले गए उसको। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा जी उसने इतनी ज्यादा गालियां दी, तो आपको गुस्सा नहीं आया? कहना नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आया? कहना इसलिए कि मैं जानता हूँ ये पागल है। तो जब आप दूसरे आदमी के बारे में जान जाते हैं ना कि ये पागल है, ये बेवकूफ है और इसका काम ही है कि इरिटेट करना, तो फिर इग्नोर करना चाहिए। आई थिंक मैं इनको एडवाइस करूंगी, गलती आपकी उस वक्त होती जब आप दूसरे आदमी को समझदार समझ लेते। अच्छा, मैं इनको एडवाइस करूंगी, मैं हर लड़की को एडवाइस करती हूँ, हर खातून को, कि आप अपना जो सैनिटी है ना उसको आप प्रोटेक्ट करें। जब आप एंगेज करते हो ना, एक तो आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, उसके लिए सबसे बड़ी, देखिए उसे कोई नहीं जानता, लेकिन आप लोग जानते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका एक और मेथड मैंने इजाद किया है, वैसे आप भी इस्तेमाल करें, बड़ा मजे का है। मैं फोन उठाता हूँ, बंदा गाली देता है तो मैं फोन साइड पे रख के ना अपना काम करता रहता हूँ। दरमियान में जब देखता ना मैं खामोश हो गया, मैं कहता हाँ जी कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद फिर स्टार्ट करता, फिर मैं रखता हूँ। अच्छा 10-15 मिनट जब कर लेता ना, मैं कहता हूँ कर ली तसल्ली, हाँ अब बताओ मसला क्या तुम्हारा। नहीं, इतनी तो खैर हिम्मत जावेद साहब आज तक किसी की नहीं है कि वो फोन करके ये एक हरकत कर सके। लेकिन यहाँ पर मैंने क्रेडिट उन लोगों को भी देना है कि जब अगर किसी को मैं जवाब देती हूँ, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं करती कि जो वो जिस लेवल पे जाके वो लिख रहा है उसको वही चीज लिखूं, लेकिन मैं अपना जो हल्का कर लेती हूँ। तो लेकिन उस पे होता ये, सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हुए उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप गालियों को जवाब इंग्लिश में देती होंगे, वो मजा नहीं आता। पंजाबी मेहरबानी करें, आप कभी इस्तेमाल करके देखें पंजाबी को। उर्दू लिखती हूँ, आप कभी देखिए उर्दू में भी बहुत अदब से, जिस तरह से वो पंजाबी में गाली है ना, बहुत अदब से, बहुत अदब से। अनीका साहब आपकी ट्रोलिंग होती है। चौधरी साहब, जब आप एक ऐसी फील्ड में आते हैं जहां पब्लिक फेसिंग है तो ट्रोलिंग होती है, एंड वी हैव टू डेवलप अ थिक स्किन। मेरा एक तरीकाकार है जो कि मुझे बड़ा इत्मीनान देता है कि जब कोई किसी खातून के कैरेक्टर पे या किसी खातून के बारे में या किसी मर्द के बारे में भी बात करता है, तो मुझे वो कुरान पाक की आयत आती है, पाक दामन औरतों को के ऊपर तोहमत मत लगाओ। और जो तोहमत लगाता है वो अपने गुनाह बढ़ा रहा है, और जो मेरी बुराई करता है मेरे पीछे तो वो भी अपने गुनाह बढ़ा रहा है। मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, मैं तसल्ली में, मैं इसमें बहुत सुकून में रहती हूँ कि मेरे गुनाह कम हो रहे हैं,
तो मैं क्यों टेंशन में आऊं? एक शख्स है ना मेरे गुनाह कम करने के लिए, नो प्रॉब्लम। दूसरा मीडिया जो होता है ना वन साइडेड होता है। हम शो करते हैं और जो देख रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि हम उनकी आवाज भी सुने, और अगर आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा आदमी उसके ऊपर कमेंट कर रहा है आप उसको पढ़े भी। वन साइडेड है, इसको वन साइडेड रहना है। जब इसको टू वे बनाएंगे ना फिर आपकी जिंदगी आजाद। मुझे स्ट्रेस नहीं होती इन चीजों से, इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में और इतना कुछ है। आई एम सो बिजी कि मैं इन चीजों को बिल्कुल माइनर रख के साइड पर किक ऑफ कर देती हूँ कि साइड ठीक, जो चीज जहां डिजर्व करती है रहना वो उतनी ही आपकी, वो जैसे होता है ना कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल में अगर कोई फजूल चीज हो हम उसे डिलीट कर देते हैं कि हमारे मोबाइल की मेमोरी क्यों ले, इसी तरीके से ये चीज मेरी मेमोरी क्यों ले जब वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, जब ये 2014 में स्टार्ट हुआ था ना गरीदा साहबा, तो मैंने एक बंदा रख लिया था इस काम के लिए। अच्छा, हो गाली का जवाब गाली कहता लैब मोहसिन बेग साहब ने ना पूरी एक टीम रखी हुई है। और ये मुझे एक दफा मैं मोहसिन बेग साहब से डिस्कस कर रही थी तो वो ये बता रहे थे कि मैंने क्योंकि एक अरसा बर्दाश्त किया और उसके बाद जब नहीं बर्दाश्त होने लगा ना तो उन्होंने एक टीम रख ली पूरी बाकायदा सोशल मीडिया की, और फिर उन्होंने जैसे ही कोई आती थी वो रिसीविंग एंड पे जो लोग बैठे हुए होते थे वो फौरन उसी मिजाज के साथ लिख देते थे। अच्छा, जब ये फिर हल्का कॉलम लिखता होता था ना मैं, तो उस वक्त भी दो मुख्तलिफ फिरकों के लोग गालियां देते थे मुझे ना, पहले एक जम के देता था फिर दूसरा जम के देता था, हरकतें ही ऐसी थी। कॉलम जरा इसमें दो अलग अलग बंदे रखे थे, दो मुख्तलिफ फिरकों के हर तरीके से निपटे, वही डील करते थे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब सवाल बड़ा सादा है कि अगर आप स्टूडियो जाती हैं, शो आपका स्टार्ट होने वाला है और आपका जो मेकअप करने वाला वो ना हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सवाल नहीं, आप उस सवाल का जवाब नहीं जो इन्होंने आपसे किया है, बल्कि जो इन्होंने आपसे मुतालबा किया है। ये बहुत सादा सी बात की है। देखे मैंने आपसे कि हमने माशाल्लाह से आज ईद के दिन 8 मार्च का प्रोग्राम कर लिया, अब इसके बाद ईद तो हमने 2 प्रोग्राम्स आपके भुगता दिए। आप 8 मार्च को भी चला सकते हैं, आप इसको ईद पर भी चला सकते हैं। अब आप ये करेंगे, आप जेब ढीली करें। आपके पास 3 ख्वातीन हैं यहाँ पर, वैसे आप ईदी देते हैं, बड़े या छोटे जो होने का चौधरी साहब आप ईदी देते हैं। तौबा करें, मेरी अपनी उम्र ईदी लेने वाली है। अच्छा, फिर सवाल था वैसे। चलो, अगर फर्ज करें कि मेकअप वाला ही बंदा ना आए तो फिर क्या करेंगे? मैं तो साथ ही लेके घूमती हूँ, वो बैठी हुई है सामने। अच्छा। पहले आप बंदूक लेकर फिरना चाह रही थी, आपने ये बंदा रखा है, खातून रखा, आपने भी ऐसा बंदोबस्त किया? मैं खुद कर लेती हूँ, सामान साथ रखता है। आज भी जो मेरा मेकअप हुआ है, दिस इज ऑल माय ओन डूइंग। अच्छा, खुद ही? अच्छा, मेकअप तो वैसे मैं खुद करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े हैं और इनको संभालना आसान काम नहीं है तो उनके लिए ये खातून जो है वो हमेशा मेरे साथ होती हैं। मेकअप मैं खुद करती हूँ। तो ये बाल संभालने की एक्सपर्ट? ये बाल संभालने के लिए होती है, हाँ। इतने बड़े बालों के लिए खातून रखती मैं गाड़ी में मेकअप करती हूँ, मैं दफ्तर जाके मेकअप नहीं करती, मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता है। वो 15-20 मिनट जो होते हैं ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। जब एक दफा मैं दफ्तर में पहुंच गई तो मैं पढ़ाई वाले मोड में हो चुकी होती हूँ। आई ट्राई कि मैं गाड़ी के अंदर मेकअप करके पहुंचूं। लड़कियां बड़ी अडेप्ट होती हैं, हर तरह के माहौल में सरवाइव कर लेते हैं। आप क्या करते हैं अगर आपके मेकअप आर्टिस्ट ना हो? फिर खुद ही कर लेते हैं? प्रोग्राम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। सिंपल फार्मूला, और आपको देखिए प्रोग्राम। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारी होती है पफी, उसको लगते हैं 3.5 मिनट सिर्फ इस तरह। सर जी, मैं एक दफा कराची में कराची का कोई बहुत दूर दराज इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां गई थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसका एक सेगमेंट रिकॉर्ड करना था। और वापस आते आते, क्योंकि कराची में इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, वापस आते आते मेरा शो शुरू होने में तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट रह गए। आईए चंद्रिका रोड करीदा पूरा ब्लॉक हुआ था। उसके बाद वहां पर गाड़ी रुकी है और लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी। मैंने अपना बैग उठाया, ड्राइवर मुझे चीखता रहा कि आप रुक जाएं। मैं वहां से भागना शुरू हुई हूँ और मैं अपने ऑफिस पहुंची हूँ। 7:01 पे हेडलाइंस शुरू हो चुकी थी और वो मैं जिस हालत में गई थी, क्योंकि आउटडोर शूट्स पे जो है वो मेकअप के साथ नहीं जाती हूँ, वो जिस हालत में मैं गई हुई थी उसी में ही जाके मैं स्टूडियो जाके बैठी हूँ और मैंने माइक लिया है, IF भी लिया और अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो ये नहीं होता कि मेकअप नहीं है तो भाई प्रोग्राम ही नहीं किया। अरे ये माशाल्लाह ये है, बिना वजह खवातीन के ऊपर फर्क नहीं ना होता बगैर मेकअप से। नहीं समझ लिया, बाकी बड़ा मसला खराब हो जाता सर। आप मेरे साइड से खेल रही हैं मां से। अब दोनों मेरे कॉलीग्स हैं, वो सीनियर कॉलीग। खामद ने ना अपनी बेगम से कहा कि देखो मैंने तुम्हें बगैर देखे वो तुम्हारे साथ शादी कर ली थी। उसने कहा मेरा हौसला देखो, मैंने देखने के बावजूद कर ली। अच्छा, एनिका साहब ये फरमाइएगा कि कोई ऐसा सियासतदान
जिसका आप इंटरव्यू नहीं करना चाहते? ये आपने सवाल जरूर, हमने शुरू में ही कहा था हम सियासतदानों की बात नहीं करेंगे। ऐसा बंदा जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते? हमने बात ही नहीं करनी है इसमें बिल्कुल बात नहीं। आज ईद है, आज भी आप सियासतदानों को लेकर आ रहे हैं चौधरी साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ऐसा बंदा जिसका आप इंटरव्यू करना चाहती, बंदे की बात कर रहा हूं मैं, सियासतदान की नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई हसरत नहीं है किसी कोई का ख्वाहिश इंटरव्यू नहीं, करने की। वैसे सारे ऐसे ही इंटरव्यूज होते हैं। कोई कोई ऐसा जो नहीं करना चाहती थी? देखो ऐसी भी कोई हसरत नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं है, अरे कर मर लेते हैं जिसको कहते हैं। कर मर लेते हैं हम, काम की बात है, काम कर लेते हैं। ठीक हो, और पूरी जिंदगी आप इसी फील्ड में रहेंगे? नॉट नेसेसरली, अल्लाह ताला ने जहां रास्ता रखा वहां निकल पड़ेंगे। अच्छा, और भी कोई पता नहीं, मैंने कब सोचा था चौधरी साहब कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, तो मुझे क्या पता कल मैं होंगी भी या नहीं होंगी, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं पूरी जिंदगी इस फील्ड में रहूंगी। अच्छा सोचें अपने बारे में कोई मसला नहीं, परसों भी होंगे आप, बिल्कुल फिक्र ना कर। रिजा साहब, कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको नहीं करना चाहिए था, कर बैठिए आप, उसके बाद जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं एक ट्रंप का करना चाहूंगी। मैंने आपके सवाल को डिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि आपने बड़ी चालाकी से सवाल फिर वही घुमा फिरा के किया जो हमने आपसे कहा था कि ये नहीं करने। बहरहाल मैं बंदे की बात कर रहा हूँ। मैं भी बंदे की बात आपको बता रही हूँ। हाँ, ट्रंप मुझे अच्छा आपको लगा। बंदा नहीं लगता। शुक्र है आपने ये नहीं दिया कि इंसान या सियासतदान। ट्रंप का करना चाहूंगी एंड प्यूटन, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका मैं इंटरव्यू मजा आएगा। जल्दी कर लें, पता नहीं उनके पास कितने दिन है बेचारों के पास। नहीं, 4 साल पूरे मौजूद है कम से कम। अच्छा बिल्कुल। आप जी क्या कोई बंदा जिसका इंटरव्यू करना चाह रही ये है? जोन आउट हुई है, कहाँ जोन आउट हुई है आप? मैं तो ईद पे आई हुई हूँ ना। मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जावेद साहब? इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं करती हूँ क्योंकि वो ईद की रंग है ना, तो इसलिए इस तरह का कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज याद ही नहीं आ रही। असल में छुट्टियों के दिन आ गए हैं ना, तो छुट्टियों में उमूमन मेरे साथ ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं पिछले दिनों क्या काम करके आई हूँ। जैसे छुट्टियां खत्म होंगी फिर मुझे याद आएगा अच्छा कुछ करना है, जोन आउट उस दिन मैं आपको मैसेज जोन आउट नहीं है आप। अच्छा वैसे वो अच्छा, किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे ये पूछ रहे हैं वो आपसे? किसका इंटरव्यू करना चाहूंगी? किसका इंटरव्यू करना चाहूंगी इस वक्त? तो सारे बुक बता दिए आपने। हाँ, मौजूदा हालात में तो आप किसका इंटरव्यू करना मौजूदा चाहेंगे? हालात में तो ऐसा कुछ कोई खास वो नहीं हो रहा है। नहीं सबके दोबारा सबके दोबारा कर रहे हैं 6 मरतबा। वैसे तो मैक्सिमम लोगों के हो ही गए होंगे जी। तो बेसिकली जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर का कमाल ये होता है कि इसके अंदर पर्सनैलिटीज इतनी मैटर नहीं कर रही होती जितना इशू मैटर मैटर होता है। और अगर एक इशू है तो वो आदमी जिसके आप 600 मरतबा भी इंटरव्यू कर चुके हैं तो आप उसका 601 मरतबा भी करेंगे। बिल्कुल। और अगर इशू नहीं है तो एक आदमी जो मोस्ट वांटेड है आप उसका इंटरव्यू भी नहीं करें। सिंपल सी बात है। इसीलिए मैंने कहा काम आएगा तो कर लेंगे। कर मर लेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप लोग जर्नलिस्ट होती तो क्या करती? मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होती। तो वही होती जो मैं पढ़ रही थी। आप गरीदा मैं या तो फॉरेन ऑफिस में काम कर रही होती या यूनाइटेड नेशंस में काम कर रही होती, बिकॉज मैंने अपना मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया भी इसी सोच के साथ, इस्लामाबाद आई भी इसी सोच के साथ, लेकिन गॉड हैड अदर प्लान्स, सो खुदा आपके लिए रास्ता मुकर्रर कर देता है। सो यस, मुझे अभी भी फॉरेन ऑफिस में जो लोग हैं, आई मीन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो डिप्लोमैट्स, प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स जो कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स अ फन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी सांस तक आप इसी फील्ड में रहेंगे? जर्नलिज्म। 7 जन्म भी मिले रेट्रिकली स्पीकिंग तो आई वुड ऑप्ट टू बी अ जर्नलिस्ट। अच्छा, ऐसे ही है जर्नलिज्म का तो यही है। अगर मजा है, अगर मजा है, बहुत मजा है, चैलेंजिंग है, नशा है, इसका चस्का लग जाता है, चैलेंजिंग है, नशा है। अगर जर्नलिज्म में ना होती तो शायद सिंगिंग कर रही होती, जिसका मुझे बड़ा हमेशा से शौक रहा। प्रोग्राम में अगर इनसे कुछ गवाया नहीं तो क्या किया? ना करें, बस नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी। आपने गाया था? नहीं, जावेद के शो में नहीं गाया था। बस अब तो बनता है ना। तो आप गाने का शौक है, आपने सीखा है? लेकिन मैं बेसिकली सीखा इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब मैं बचपन में जब मैं पीटीवी पर नाते पढ़ती थी, फिर मैं नोहे पढ़ती थी, तो वहां पर लोगों ने मुझे इनकरेज करना शुरू किया कि आप गाए भी, तो फिर मैंने बाकायदा प्रॉपर सीखना शुरू किया। फिर एक दफा उस्ताद से जी प्रॉपर सीखना शुरू किया मैंने। फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में इवेंट्स होते थे बड़े उस वक्त के नामवर सिंगर्स के, तो उसमें फिलर्स जो होते हैं उनके तौर पर जाके मैं गाती भी थी। तो कुछ गा के सुनाएं? नहीं, वो मुझे बहुत शौक है गिटार सीखने का, लेकिन वो आज तक मैं सीख नहीं पाई हूँ। और मेरे पास नंबर ऑफ गिटार्स हैं घर में,
और मेरी शादी से पहले हस्बैंड मेरे हर बर्थडे पर मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया करते थे। तो वो इतने सारे गिटार्स हैं, उनको पता है मेरा शौक कितना है, लेकिन मैं आज तक बस उसे सीख नहीं पाई हूँ। तो किसी जरूरतमंद को दे दें, आप काम आ जाएंगे उनके। मैंने 1-2 दफा गिफ्ट किए भी हैं लोगों को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हैं, कराची में भी इतने सारे रखे हैं, इस्लामाबाद में भी इतने सारे रखे हैं, और हर महीने सोचती हूँ कि नेक्स्ट मंथ से जो है ना इसकी क्लासेस शुरू करूंगी, लेकिन वो टाइम को मुझे गिफ्ट कर सकती हैं। बस ठीक है, एक आपका डन हो गया। मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ तीनों का। फैसला आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।